Friends, लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जिसे हम डिस्कस किया था। अभी तक हम डिस्कस किया था जो टीचर और स्टूडेंट्स का जो था। इसमें नाउ हृदय का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हृदय, इट इज ट्रू दैट पार्टी दैट विंस मेजॉरिटी इन इलेक्शंस फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड अदर पार्टीज टेक इट्स एज अपोजिशन। इसमें अगर कोई पार्टी और जीतती है जिसको मेजॉरिटी मिलता है उसको उसने क्या करती है, वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट उसके द्वारा किया जाता है। और जिस पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलता है वह पार्टी आपको कहाँ चली जाती है, अपोजिशन में चली जाती है। कहाँ चली जाती है बाबू? दैट गोज इनटू द अपोजिशन। यस, ओके। तो इसमें क्या था कि फॉर ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए क्या है इसका आंसर कि फॉर द सक्सेसफुल डेमोक्रेसी वी नीड ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एंड ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। हमें एक स्ट्रॉन्ग एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होना चाहिए और साथ में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना चाहिए। क्या बाबू? स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना चाहिए फॉर द स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए यह बेसिकली नीड है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की आवश्यकताएं होती है। बट द पॉलिटिकल पार्टी एक और पॉलिटिकल पार्टी है, यह लिंक है किसके बीच में? गवर्नमेंट और पीपुल के बीच में। ये पॉलिटिकल पार्टी से लिंक का काम करती है। क्या कहते हैं? लिंक का। वह क्या करती है? दे क्रिएट ओपिनियन। क्या कहते हैं? वो पब्लिक के बीच में ओपिनियन क्रिएट करती है और पब्लिक को एडुकेट करती है जो किसके प्रति, अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में वो एडुकेट करती है एंड ओपिनियन के बारे में उन्हें पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया जाता है उसके द्वारा। और पब्लिक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके बारे में उसके द्वारा क्या किया जाता है? एजुकेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सी का, प्लीज एक्सप्लेन क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पार्टी एंड द रीजनल पार्टी। दो पार्टियां होती है कंट्री में, नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टीज है ना, नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टी। यहाँ पे क्या है आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिया क्या है? इंडिया एक लार्ज कंट्री और यहाँ पे बहुत सारी बड़ी पार्टी है। देयर आर सो मेनी पार्टीज, जिसमें बहुत सारी बड़ी लार्ज पॉलिटिकल पार्टी और कुछ छोटे हैं। सम ऑफ देम आर बिग एंड वाइल अदर्स आर स्मॉल। कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। Some of them present and exercise influence in the most parts of the country and are called national party. Others are restricted into some regions and called regional party. जो पार्टी कंट्री में जो अधिकतर स्टेटों में, बहुत सारे स्टेट्स हैं यहाँ पे, तो जितना अधिकतर कंट्री का अधिकतर पार्ट में वो वर्क करती है, वर्क करते हुआ नेशनल पार्टी में। और रीजनल पार्टी को कुछ खास रीजन में वो आपको क्या हो गई सिमट वर्क करे, वो रीजनल पार्टी होगी। लाइक दैट बीजेपी, कांग्रेस, दीज आर द नेशनल पार्टी। एंड लाइक जेडीयू, आरजेडी, ये सब क्या है आपके तमिलनाडु कन्नम, शिवसेना, ये सब क्या है आपके क्षेत्रीय पार्टी है। क्या है बाबू? रीजनल पार्टी है। तो आया समझ में? पहला कि जो पार्टी देश कंट्री के अधिकतर पार्ट में वर्क करती है वो आपका नेशनल पार्टी हो गया। और जो कंट्री के कुछ खास रीजन में ही वर्क कर पाए वे रीजनल पार्टी के रूप में जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थिव का, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। हमारे सिस्टम का इलेक्शन का, व्हाट इज सिस्टम ऑफ इलेक्शन? एंड द क्वेश्चन, कैन यू से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? देयर इज टू क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन के लिए हम जाना इलेक्शन to answer this question, let us take a look at how elections are held in India. In question को what is our question क्या? First question, what is our system of election? And second question है, can you say that Indian elections are democratic? तो इन चीजों को आंसर देने पर जानना होगा पहले क्या कि इलेक्शन भारत में कैसे होता है, कैसे होता है इसको पहले जानना जरूरी है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि भारत में
फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए क्या है, इलेक्शन कमीशन है। क्या है, इलेक्शन कमीशन है, जो खास टेन्योर के इलेक्शन को हेल्प कराता है। जो भारत में, इंडिया में इलेक्शन जो होता है लोकसभा का, लोकसभा का टेन्योर होता है कितने दिनों का, 5 ईयर का। कितने दिनों का टेन्योर ऑफ लोकसभा इज फॉर द 5 ईयर। 5 ईयर का टेन्योर होता है किसका, लोकसभा का। तो 5 ईयर के लिए इलेक्शन कराया जाता है, इसके लिए 5 ईयर के लिए। आफ्टर 5 ईयर जब सरकार गवर्नमेंट का कंप्लीशन होता है टेन्योर का, तो उसके बाद इलेक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्या है वो, इलेक्शन। और इसमें जो है जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है कितने दिनों के लिए, फॉर द 5 ईयर, फॉर द 5 ईयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड फॉर द टेन्योर ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है। और प्रत्येक इलेक्शन इनमें इलेक्शन होता है। इलेक्ट्रल जो सिस्टम है उसका क्या है, जो इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूएंसी है, ऑल जो आपके जो इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूएंसी, जो इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूएंसी है वहां पे प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हेल्ड होता है एट द सेम टाइम, सेम समय में, आइदर द सेम डे और विद इन ए फ्यू डेज, या तो सेम डे में होता है या विद इन ए वीक या अनदर डे, विद इन 1 वीक और विद इन मंथ पूरे रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन। जो जनरल इलेक्शन होता है तो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर द 5 ईयर्स जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड। प्रत्येक 5 साल के बाद जनरल इलेक्शन होता है और प्रत्येक जो इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी है उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन होता है। तो या तो सेम डे इलेक्शन हो या अनदर डे इलेक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, और दिस इज कॉल्ड ए जनरल इलेक्शन। इसको क्या कहते हैं, जनरल इलेक्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय का, व्हाट इज बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन हो गया आपका, जनरल इलेक्शन that is held after 5 years after the completion of the tenure of the government। जो 5 year का tenure है उसके पूरा होने के 5 सालों के बाद जनरल इलेक्शन होता है। ठीक है, 5 years के बाद जो गवर्नमेंट का कंप्लीशन हो जाता है 5 year का, उसके बाद इलेक्शन हेल्ड कराया जाता है जिनको आफ्टर 5 years, दैट इज नोन एज जनरल इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन, by election, that is the बस by election। ओके, यह होता है कि इसमें होता है कि जो टेन्योर, अगर टेन्योर कितने दिनों का है हमारा, 5 ईयर है ना। तो विद इन 5 ईयर कोई भी जो सीट है वो वैकेंट हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, वो वैकेंट हो जाता है ड्यू टू द डेथ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव या ड्यू टू द रिजाइनेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। जो आपका जो किसी भी कंस्टिट्यूएंसी का जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, या तो उनका डेथ हो जाता है या किसी कारणवश ड्यू टू एनी कॉज उन्होंने क्या करते हैं, दे रिजाइन फॉर देयर सीट्स, वो अपने सीट से रिजाइन कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। तो उसके बाद अगर 5 ईयर के लिए हो गया तो रिजाइन देने के बाद तो सीट वैकेंट हो जा रहा है डेट के बाद, तो विदिन द टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स और इलेक्शन कराया जाता है वैकेंट सीट के लिए। वैकेंट सीट के लिए उसे क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द बाई इलेक्शन। दैट इज नोन एज द बाई इलेक्शन। ओके, क्यों, क्योंकि वो सीट वैकेंट नहीं रहना चाहिए। सीट वैकेंट हो चुका तो फिर उसको फुलफिल करना है, तो उसके जो इलेक्शन कराया जाए, दोबारा इलेक्शन कराया जाए, उसे बाय इलेक्शन कहा जाता है। ओके, आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी।
constituencies क्या है? What is the electoral constituency? In our country में क्या है? We follow area based system of representation. हमारे देश में क्या होता है? प्रत्येक जो एरिया के बाद रिप्रेजेंटेशन का सिलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है एरिया वाइज। तो क्या करते हैं? द कंट्री इज डिवाइडेड टू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। तो कंट्री को इलेक्शन पर्पस के लिए अनेक एरिया में डिवाइड कर दिया गया है। क्या कर दिया जाए? डिवाइड कर दिया जाता है। और ये जो एरिया है नोन एज दिस एरिया इज नोन एज द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। दैट इज नोन एज द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। द वोटर हु लिव इन द एरिया इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। ओके, नोट करें इसका आंसर क्या होगा आपका? द कंट्री is divided into different areas for the purpose of election. For the purpose of election, these are called the electoral constituencies. Okay. तो यह एरिया आपका हो गया। कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया। कंट्री को क्या करते हैं? डिवाइड टू डिफरेंट एरिया फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। तो पर्पस ऑफ इलेक्शन के चलते कंट्री को अलग एरिया में जो डिवाइड कर दिया जाता है, और दैट एरिया इज नोन एज द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। दिस एरिया आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो इलेक्शन के पर्पस से कंट्री को अलग अलग एरिया में डिवाइड कर दिया जाए, वो क्या होता है आपका? दैट इज नोन एज द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू नो वी हैव अ सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी आल्सो। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी सीटों को भी रिजर्व भी किया गया है। ओके, पार्ट वाटर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। अभी क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं? इलेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा यदि सिटीजन जो हैं इलेक्ट करें अपने रिप्रेजेंटेटिव को, एंड रिप्रेजेंटेटिव टू बी इलेक्टेड हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव। यह अवसर देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इस सिटीजन ऑफ इंडिया कि अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करें? इलेक्ट करें। तो फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? वे इस बात के लिए टेंशन में थे कि बहुत सारे जो the framers of the Indian Constitution were worried that in an open electoral competition, certain weaker section may not stand a good chance to get elected to the legislative bodies such as the Lok Sabha and the State Legislative Assembly. अगर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर ने देखा कि बहुत सारे वीकर सेक्शन के लोग हैं, तो वे इस हमारे जो लेजिस्लेशन है, लोकसभा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कल लोकसभा लेजिस्लेशन के लिए लोकसभा और फॉर द स्टेट असेंबली के लिए वे इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। उनका जो उनका सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाए। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि सीटों को रिजर्व कर दिया। क्या कर दिया बाबू? सीटों को तो रिजर्व कर दिया गया। दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शन अगेंस्ट अदर। तो उनके पास ज्यादा एजुकेशन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? वे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उनको आगे इसमें आने का मौका नहीं मिल पाया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? उन ग्रुपों को आइडेंटिफाई किया। Those who are powerful, resourceful and influential may prevent them from winning election.
तो जो पावरफुल है, इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी है, वे ऐसे लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दें, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाए। तो सरकार ने क्या किया, पार्लियामेंट असेंबली में जो डिप्राइव्ड जो पर्सन थे, कम्युनिटी थी, उस सेक्शन के लिए, उस पॉपुलेशन के आधार पे जो पॉपुलेशन का डिप्राइव्ड पर्सन है, उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए सरकार ने क्या किया, वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई। किस चीज की? रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई। सम कंस्टिट्यूएंसी को क्या किया गया, जो वीकर सेक्शन के लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी है ना, इन लोगों के लिए सीटों को रिजर्व कर दिया गया। इसके लिए प्रपोज स्पेशल सिस्टम, जो पहले इम्प्लायमेंट में रिजर्वेशन था, उसके बाद यहाँ क्या किया गया, अभी आप समझते हो कि इम्प्लायमेंट में, एडमिशन में भी रिजर्वेशन किया गया, सीटों को रिजर्व कर दिया गया। तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, लेजिस्लेशन के लिए सीटों को रिजर्व कर दिया गया। इसमें आपका जो सम कॉन्स्टिट्यूएंसी आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओके, इन लोगों के लिए सीटों को रिजर्व कर दिया गया। करेंटली आउट ऑफ 52 सीट्स इन लोकसभा, 79 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। जो टोटल हमारे 552 लोकसभा सीटें हैं, उसमें 79 सीट्स जो है, कितना होगा, 79 सीट्स को शेड्यूल कास्ट के लिए, और 41 सीट्स शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटों को क्या किया गया, रिजर्व कर दिया गया। क्या किया गया, रिजर्व कर दिया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटों को रिजर्व किया गया, टोटल 552 में। ऐसा इसलिए किया गया, जैसे मैंने बताया कि आपको कि बहुत सारे जो वीकर सेक्शन है, जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं उनका एजुकेशन नहीं है, तो भी उनका जो पार्टिसिपेशन नहीं होगा, उनके आगे जो वॉइस है हमारे लेजिस्लेचर में जो नहीं पहुंच पाएगा, उन चीजों को लाने के लिए सरकार के द्वारा एक पॉलिसी बनाएगी, जो लोकसभा एंड फॉर द स्टेट असेंबली सीटों को रिजर्व कर दिएगा। उसको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उनका प्रोपोर्शन हो, वे भी पार्टिसिपेट कर लेजिस्लेशन डिसीजन मेकिंग में, तो उसको लाने के लिए सरकार ने जो डिप्राइव्ड ग्रुप थे उनके सीटों को रिजर्व कर दिया गया। रिमेंबर कि हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट, 79, 41 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल ट्राइब। ओके, थैंक यू फॉर दैट टुडे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।